इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 4 द एनॉर्मस टर्निप इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे। हमने इसका हिंदी में अनुवाद भी कर दिया है। इसके बाद हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, इस पार्ट को अच्छे से समझते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो अपने खेत में शलजम के कुछ बीज लगाता है। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव। शलजम के बीज उगे और बड़े हो गए। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। बूढ़ा आदमी विशाल शलजम को उखाड़ना चाहता है। He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. वह इसे कई बार उखाड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह विशाल शलजम को उखाड़ नहीं पाता। एनॉर्मस टर्निप मतलब विशाल शलजम, बहुत बड़ा शलजम। An old woman comes there. What are you doing? She asks the old man. एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वह बूढ़े आदमी से पूछती है। आगे देखते हैं। I want to pull up this enormous turnip, says the old man. मैं इस विशाल शलजम को उखाड़ना चाहता हूँ, बूढ़ा आदमी कहता है। I can pull up this enormous turnip alone. मैं इस विशाल शलजम को अकेली ही उखाड़ सकती हूँ। The old woman says. वो बूढ़ी औरत कहती है। No, you cannot pull it up alone. I will help you, says the old man. नहीं, तुम इसे अकेली नहीं उखाड़ सकती हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, वो बूढ़ा आदमी कहता है। आगे देखते हैं। The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत, उन्होंने इसे खींचा, बहुत जोर लगाकर खींचा, लेकिन वो इसे उखाड़ नहीं सके। A boy comes there. एक लड़का वहाँ आता है। We want to pull up that enormous turnip. Can you help us? हम उस विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? Asks the old woman. वह बूढ़ी औरत पूछती है। आगे देखते हैं। Yes, I will help you, says the boy. हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, लड़का कहता है। They pulled and pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. उन्होंने खींचा और एक साथ खींचा, लेकिन वे विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। आगे देखते हैं। Meanwhile, a girl comes there. उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है। Will you help us to pull up this turnip? क्या तुम हमारी सहायता करोगी इस विशाल शलजम को बाहर खींचने में? The boy asks the girl. वो लड़का उस लड़की से पूछता है। Why not? I will definitely help you, says the girl. वह लड़की कहती है, क्यों नहीं, निश्चित ही मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। The old man, the old woman, the boy and the girl pulled it. और वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। द बॉय एंड द गर्ल आता यहाँ पर। द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड इट, इस तरह से ये आता। तो वह बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ी औरत, वह लड़का और वह लड़की सभी मिलकर के उस विशाल शलजम को बाहर खींचते हैं। अब कम्स द एनॉर्मस टर्निप, और वह शलजम बाहर आ जाता है, वो सब उसे बाहर निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? अब इस शलजम को कौन पकाएगा ताकि हम इसे खाने का आनंद ले सकें? The old man asked. उस बूढ़े आदमी ने पूछा। I will cook it, the old woman replied. मैं इसे पकाऊंगी, उस बूढ़ी औरत ने आंसर दिया, उत्तर दिया। She made a delicious dish of the turnip and they all ate and enjoyed it. उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? उसने शलजम का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और सभी ने इसे खाया और इसका आनंद लिया।
तो इस तरह से ये एक कहानी है। अब हम देखते हैं इसमें वर्ड पावर को कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा या बहुत ही विशाल। जैसे एनॉर्मस टर्निप यानी कि वो बहुत बड़ा शलजम है। टर्निप मतलब शलजम, सीड्स मतलब बीज, प्लांट्स मतलब पौधे, पुल्ड मतलब खींचा। पुल मतलब खींचना होता है और इसकी ये सेकंड फॉर्म है। पुल्ड मतलब खींचा, पास्ट फॉर्म है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट और डिश मतलब व्यंजन। आगे देखते हैं इसमें हम अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हमने इनके आंसर बहुत छोटे लिखे हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया था, क्या बोया था उसने? तो उसने बोए थे सम टर्निप सीड्स। आप लिख सकते हैं कुछ शलजम के बीज, सम टर्निप सीड्स। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? बूढ़े आदमी के लिए शलजम को बाहर खींचना क्यों मुश्किल था? तो क्यों मुश्किल था? क्योंकि यह बहुत बड़ा था। बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। आप ये लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? उसकी सहायता किसने की? इस विशाल शलजम को बाहर खींचने में किसने उसकी सहायता की? बूढ़े आदमी की। तो आंसर में आप लिखेंगे द ओल्ड वीमेन, द बॉय एंड द गर्ल। इन तीनों ने, बूढ़ी औरत ने, एक लड़का था और एक लड़की, इन तीनों ने मिल करके उस विशाल शलजम को बाहर खींचने में उस बूढ़े आदमी की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ द टर्निप? शलजम से स्वादिष्ट व्यंजन किसने तैयार किया था? तो आप लिखेंगे द ओल्ड वीमेन, उस बूढ़ी औरत ने तैयार किया था। तो आंसर में आप सिर्फ इतना लिख देंगे, द ओल्ड वीमेन। हु एट द एनॉर्मस टर्निप? हु एट द एनॉर्मस टर्निप? उस एनॉर्मस टर्निप को, उस विशाल शलजम को किसने खाया? तो उन सभी ने खाया था, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वीमेन, द बॉय एंड द गर्ल। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। उन चारों ने, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, लड़के ने और लड़की ने, इन सभी ने उस शलजम से बनी डिश को खाया था। अब हम आगे देखते हैं इसमें, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट। ये कुछ लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, हर एक सेट में एक शब्द अलग है, आपको उस पर गोला करना है। जैसे टर्निप है, पोटैटो है, टमाटो है, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। यहाँ पर सनफ्लावर को छोड़ करके बाकी सभी सब्जियाँ हैं। सनफ्लावर है सूरजमुखी का फूल, ये इनमें अलग है, तो आप सनफ्लावर को गोला कर देंगे, सर्कल कर देंगे। सर्कल द ओड वन आउट का मतलब है जो अलग है उस पर आपको गोला करना है। आगे देखते हैं, काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। तो यहाँ पर जो मेलन है ये एक तरबूज है। मेलन का मतलब तरबूज होता है, फल है, ये अलग है, बाकी सभी तो जानवर हैं लेकिन ये फल है, तो आप इसको गोला कर देंगे। इसी तरह से बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। यहाँ स्नेक को छोड़ करके बाकी सभी पेड़ के नाम दिए गए हैं, तो ये आपके पेड़ के नाम हैं। और एक तरह से यूँ समझ लीजिए, ये जो है स्नेक मतलब सांप, तो ये क्या है, ये एक जानवर है, ये एक रेंगने वाला जीव है, तो ये इनमें अलग है, आप इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह से रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, ये सभी फूलों के नाम हैं। लेकिन कॉलीफ्लावर जो है ये फूल नहीं है, ये सब्जी है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह से देखिए, पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो यहाँ लिजर्ड जो होती है वो छिपकली होती है, बाकी इस लिजर्ड को छोड़ करके बाकी सभी पक्षी हैं, तो इसलिए आप लिजर्ड जो है इसमें ये अलग है, इसको आप सर्कल कर देंगे, इसको आप गोला कर देंगे, ये इसमें अलग है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आपको बुक अपने सामने रखनी है। इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कुछ सेंटेंस बनाने को आपसे कहा गया है। आपको कैन का यूज़ करना है या फिर कैन नॉट का यूज़ करना है, तो इनको यूज़ करके आप इन सेंटेंस को बनाएंगे। हमने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बना दिए हैं, आप इन सेंटेंसेस को यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे। ए फिश कैन स्विम, वहाँ एक तरफ वर्ब दिए गए हैं
और एक तरफ आपको कैन और कैन नॉट दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं ताकि आप इन्हें मिला करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेंगे। बुक आप देख लीजिए और बुक देख करके आप इसको कर सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया है। ए फिश कैन स्विम, एक मछली तैर सकती है। ए बॉय कैन टॉक, एक लड़का बातें कर सकता है। अ फ्रॉग कैन होप, एक मेंढक उछल सकता है। अ बर्ड कैन फ्लाई, एक पक्षी, एक चिड़िया उड़ सकती है। एलिफेंट, अ एलिफेंट कैन वॉक, तो यहाँ आ की जगह एन लिखेंगे आप। एन एलिफेंट कैन वॉक, एक हाथी चल सकता है। अ फिश कैन नॉट टॉक, एक मछली बातें नहीं कर सकती है। अ बॉय कैन नॉट फ्लाई, एक लड़का नहीं उड़ सकता है। अ फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, एक मेंढक नहीं उड़ सकता है। इसी तरह से अ बर्ड कैन नॉट टॉक, एक पक्षी बातें नहीं कर सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, एक हाथी नहीं उड़ सकता है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पेटल्स क्लास 5 के लेसन 4 द एनॉर्मस टर्निप, एक विशाल शलजम, इस पार्ट का हमने अभ्यास प्रश्नों का हल भी देख लिया है, क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी देख लिया है और इस पार्ट को हिंदी में भी हमने समझ लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे